शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, सबका शुभ हो। शुभ हो सबका। इस समय हम अपने जीवन के विषय में थोड़ा विचार करेंगे कि जीवन में मुख्य क्या है और गौण क्या, सार क्या है और असार क्या। और इस सत्र के अंत में हम देह त्यागी के लिए मंगल कामना का साधन करेंगे। अपने जीवन के विषय में कुछ विचार करते हुए एक बात समझ में आई कि हमारे प्राय 4 जन्म होते हैं। मनुष्य के 4 जन्म होते हैं या हो सकते हैं, या यूं कहिए होने चाहिए। सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है क्योंकि हम डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि तो एक ही जानते हैं। मेरी एक जन्म तिथि है, आपकी एक जन्म तिथि है, तो ये 4 जन्म कौन से हैं? पहला जन्म हम सब का मातृ गर्भ में होता है। हमारी जन्म तिथि से, डेट ऑफ बर्थ से लगभग, मोटा अंदाजा 9 महीने पहले 2 जीवित सेल, माता पिता के 2 जीवित सेल मिलते हैं और वो सेल एक नए जीव का निर्माण करते हैं। असल में हमारा जन्म उस दिन होता है और हम स्थित हो जाते हैं मातृ गर्भ में। वो हमारा पहला जन्म है। कई बार कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि यही नहीं हो पाता, जिनके संतान नहीं होती उनके यही प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती, स्टार्ट ही नहीं होता, पहला जन्म ही नहीं हुआ तो कहानी खत्म। अब हमारा वो जन्म हुआ और लगभग 9 महीने के बाद माता ने हमें जन्म दिया, जिसे हमें डेट ऑफ बर्थ कहा गया, हमारी जन्म तिथि कहा गया। वो भी लगभग हम में से सबका हुआ, सबका होता है। लेकिन किसी किसी केस में, किसी किसी परिस्थिति में, जो कि बड़ी रेयर है, गर्भ काल में ही मृत्यु हो जाती है और उसका नॉर्मल, जैसे हम सबका जन्म हुआ है, हो ही नहीं पाता है। तो पहला जन्म होना भी सौभाग्य की बात है। उसके बाद इस संसार में आ जाना, अपनी डेट ऑफ बर्थ पर, जन्म तिथि पर आना, वो दूसरा जन्म है जो हम सबका हुआ है। और हम सबका चौथा जन्म भी होगा। आप भी सोच रहे होंगे मैं जंप कर गया, तीसरे को छोड़ गया और चौथे पर आ गया। चौथा जन्म लगभग सबका होगा। वो है परलोक में। ये वो घड़ी होती है जिस दिन हमारी ये जीवनी शक्ति, हमारी ये आत्मा हमारे स्थूल शरीर का त्याग कर देती है, कुछ भी कारण हो। वो अलग डिटेल है, वो क्या परिस्थितियां हैं, ये डेथ कैसे होती है, बड़ी अलग एक विस्तृत कहानी है। लेकिन ये निश्चित है कि स्थूल शरीर को ये जीवनी शक्ति, आत्मा छोड़ देती है और सूक्ष्म शरीर को ग्रहण करके उसका परलोक में, यूं कह लीजिए, जन्म होता है। और प्राय सभी का होता है। बहुत रेयर कंडीशन होती है जिसमें वो स्थूल शरीर छोड़कर जीवनी शक्ति, नया सूक्ष्म शरीर धारण ना कर पाए। वो भी बड़ी दुखद स्थिति है अगर ऐसी स्थिति है तो, लेकिन वो बहुत रेयर है। इन जनरल हम कह सकते हैं कि हम सब का चौथा जन्म होता है। लेकिन तीसरा जन्म
वो हम में से किसी किसी का होता है, और वो सौभाग्यवान होता है। वो उस दिन होता है, वो कभी भी हो सकता है, बाल्यकाल से लेकर युवावस्था में या अधेड़ उम्र में, जीवन के किसी भी मोड़ पर, किसी भी अवस्था में वो दिन आ सकता है, और वो बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है, वो विशेष दिन होता है, और वो हमारा तीसरा जन्म होता है। उस दिन, जिस दिन हमें ये बात समझ में आ जाती है, हमारे जहन में उतर जाती है, हमारा दिल उसको स्वीकार कर लेता है कि मैं केवल शरीर नहीं, आत्मा भी हूं। इतना असर है चारों तरफ स्थूल चीजों का, जो दिखती हैं चीजें मोटी मोटी, उनका इतना प्रभाव रहता है कि हम सूक्ष्म की तरफ, सॉफ्टवेयर की तरफ ध्यान नहीं ले जा पाते, हार्डवेयर पे ही फोकस रह जाते हैं। सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर जीवनी शक्ति है, इसको चलाने वाली कोई ताकत है, जिसे अध्यात्म की दुनिया में आत्मा कहा जाता है, और वो है ही नहीं, वो मुख्य है, वो सार है। इसलिए वो तीसरा जन्म होता है उस दिन, जिस दिन ये उपलब्धि हो जाती है, ये बोध हो जाता है कि मैं शरीर ही नहीं, आत्मा भी हूं। आत्मा मुख्य और सार है, और मैं सिर्फ शरीर सुखों की तृप्ति में अपनी सारी उम्र को लौटाऊंगा नहीं, बर्बाद नहीं करूंगा। मैं आत्मा के प्रति भी अपने कर्तव्यों को पूरा करूंगा, मैं आत्मा के लिए जीऊंगा, उसकी रक्षा करूंगा, उसका विकास करूंगा। किसी चीज के लिए हम दो ही कार्य मुख्य रूप से कर सकते हैं, करने चाहिए, एक उसकी रक्षा और दूसरा विकास। अगर किसी को शरीर का बोध है, शरीर की होश है, तो दो ही काम करने हैं। एक, शरीर की रक्षा करनी है, बीमारियों से, दुर्घटनाओं से, महामारी से, किसी चोट लगने से, किसी आपदा से, किसी दुर्घटना से बचाना है इसको, दवाई से, होश से, ज्ञान से, जैसे भी कैसे इसकी रक्षा करनी है, और इसके अंगों का, इसकी ताकत का, इसकी इम्यूनिटी लेवल का, इसकी स्ट्रेंथ का विकास करना है। ये दो काम है मेरे पास अगर मुझे शरीर की होश है। तो शरीर से भी अधिक कीमती सार आत्मा है, जीवनी शक्ति है। ऐसे ही मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने आत्मा के प्रति भी जिम्मेवारी महसूस करूं, जिम्मेदार बनूं, उसकी रक्षा के लिए, उसके विकास के लिए। जब घर में कोई मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं शमशान वैराग्य पैदा होता है। थोड़ा रो लेते हैं, दुखी हो लेते हैं, बातें कर लेते हैं, बताओ जी संसार में क्या रह जाता है, एक दिन ऐसे ही जाना पड़ता है। ऐसी बातें करके अगर हम शमशान से लौट आएँ और फिर उसी ढर्रे पे आ जाएं, उसी रूटीन में आ जाएं, और हमारी दिनचर्या में 24 घंटे में अपने आत्मा के भले के लिए कोई समय ना हो, तो समझो हमारा तीसरा जन्म नहीं हुआ। बड़े सौभाग्यशाली हैं वो जिनका तीसरा जन्म होता है और वो चौथे जन्म के लिए सही से तैयारी कर लेते हैं, एक बैलेंस्ड विकास कर लेते हैं, अपने शरीर का भला, उसकी रक्षा और विकास, और उससे बढ़कर अपनी मुख्य और सार चीज़ अपने आत्मा की रक्षा और विकास कर पाते हैं। ऐसे सभी सौभाग्यवान जनों को साधुवाद। काश हम सब इस पहलू में जागृत हो सकें और सिर्फ दूसरे जन्म के बाद, डेट ऑफ बर्थ के बाद सीधे परलोक में जंप आउट ना कर जाएं। वहाँ हालत बहुत दयनीय हो जाती है, बहुत चिंताजनक हो जाती है। जब आप तैयारी करके नहीं जाते, आपके पास सामान नहीं होते, आपके पास पूंजी नहीं होती, कि हमें वहाँ पर आत्मिक पूंजी को लेकर जाना होता है। और जो आत्मिक पूंजी को ले जाते हैं, संभालते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसका विकास करते हैं, वो अमीर होकर, शहजादे बनकर, आत्मिक रूप से धनी होकर वहाँ पहुँचते हैं, धन धन महसूस करते हैं और अपने जीवन का वहाँ जाकर भी आगे विकास कर पाते हैं। इसलिए हम सबका
तीसरा जन्म हो सके, जल्द से जल्द हो सके, और जिनका हो चुका है उनको साधुवाद, वो उसके अनुसार अपने जीवन में अपनी गतियों को, अपनी चिंताओं को सही दिशा में और आगे बढ़ा सकें, और जिनका नहीं हुआ है वो जागृत हो सकें और इस बात को महसूस कर सकें कि मैं शरीर नहीं आत्मा भी हूँ, और आत्मा मुख और सार है। जहाँ मेरा शरीर की रक्षा और विकास करना कर्तव्य है, उससे बढ़कर कर्तव्य अपनी आत्मा की रक्षा और विकास करना है। मैं इस पहलू में और जागरूक हो सकूं, आप जो इस समय इसको सुन रहे हैं वो इस पहलू में जागृत हो सकें। बोलिए सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो। इस समय हम मिलकर देह त्यागी के लिए शुभ कामना, मंगल कामना का साधन करेंगे। आप सबका शुभ हो, भला हो। हे देह त्यागी संबंधी हमारे, करें मिल कामना शुभ की तुम्हारे, करें मिल कामना शुभ की तुम्हारे। हे देह त्यागी संबंधी हमारे, करें मिल कामना शुभ की तुम्हारे। सहायकारी करें रक्षा तुम्हारी, सहायकारी करें रक्षा तुम्हारी, गति हो शुभ, मति हो शुभ तुम्हारी, गति हो शुभ, मति हो शुभ तुम्हारी। मिले शांति तुम्हारी आत्मा को, मिले शांति तुम्हारी आत्मा को, मिले धैर्य पारिवारिक जनों को, मिले धैर्य पारिवारिक जनों को। विघ्न बाधा तुम्हारी नाश होवे, विघ्न बाधा तुम्हारी नाश होवे, शुभ संबंधी तुमको प्राप्त होवे, शुभ संबंधी तुमको प्राप्त होवे। सदा रक्षा हो जीवन की तुम्हारी, सदा रक्षा हो जीवन की तुम्हारी, गति होवे दिनों दिन उच्च तुम्हारी, गति होवे दिनों दिन उच्च तुम्हारी। हे देह त्यागी संबंधी हमारे, हे देह त्यागी संबंधी हमारे, करें मिल कामना शुभ की तुम्हारे, करें मिल कामना शुभ की तुम्हारे। शुभ हो, शुभ हो,
शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, सबका शुभ